रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जय दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। संडे का दिन है और हम बात करते हैं डिसेबिलिटी पर, डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर, जहां आपको मिलाते हैं किसी मेहमान के साथ। आज का जो हमारा शो है पर्टिकुलरली फीमेल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हेल्थ के हिसाब से हो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो अवेयरनेस के हिसाब से हो, या फिर एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से हो। तो आज हम डिटेल्ड बात करेंगे और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ आज आपकी निराली फाउंडेशन से उनकी डायरेक्टर फाउंडर निकिता कुमार जी हैं। उनसे डिटेल्ड बात करेंगे कि उन्होंने सैनिटरी पैड को अवेयरनेस से जोड़ा है और कई स्टडीज में हमें देखने को मिला है कि इंडिया में आज भी इतनी अवेयरनेस होने के बाद बहुत कम फीमेल्स हैं जो सैनिटरी पैड यूज करती हैं। तो हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है और कैसे इनकी फाउंडेशन एम्प्लॉयमेंट मॉडल को भी आगे बढ़ाती है और हम सबके लिए एक एम्प्लॉयमेंट मॉडल हो सकता है। निकिता जी, रेडियो उड़ान पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हमें थोड़ा अपने बारे में बताएं और अपनी फाउंडेशन के बारे में बताएं। ओके। तो मेरा नाम निकिता कुमार, मैं आपकी निराली फाउंडेशन की फाउंडर हूँ और मैं एक डांस टीचर हूँ। सो ये सबसे पहली मेरी पहचान है कि मैं एक डांस टीचर हूँ। मैंने डांस में बीए किया है और क्वालिफिकेशन से मैंने एमबीए किया है। और डांस टीचिंग वो एक्चुअली सबसे बड़ा मेरा पैशन है और मेरी कला से लोगों के लिए कुछ करना वो मेरा एक सपना है। सो बस ये आई थिंक मेरे लिए ये मैं हूँ। तो आपने बताया कि डांस को आप बहुत लाइक करती हैं, आपका पैशन है डांस और आपकी क्वालिफिकेशन भी डांस में है। तो फिर इस फाउंडेशन को कैसे आपने एस्टेब्लिश किया, ये आपके माइंड में कैसे आया? यस, इसके पहले मैं एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगी। जो अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो कहा कि एम्प्लॉयमेंट है, फिर हेल्थ है, जो इस टॉपिक पे हम जो बात करने वाले हैं, अभी आपने इंट्रोडक्शन में जो स्टार्टिंग में बोला, तो उसमें आप एक चीज और ऐड कीजिए कि कला, क्योंकि मेरे फाउंडेशन का उद्देश्य ही कला है। तो ये कला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो एक वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फाउंडेशन मेरा कला के ऊपर डिपेंड करता है। मेन मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे भगवान ने हर किसी को एक स्पेशल टैलेंट दिया है जो किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। ओके, सो हम हर एक इंसान अपने टैलेंट को यूज करके हम सेल्फ डिपेंड हमको बनना चाहिए और हम बन सकते हैं। सो मेरा फाउंडेशन का यही एक उद्देश्य है। जैसे मैंने अपनी कला को पहचान के उससे मैं मेरा सेल्फ डिपेंड हूँ आज, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसी हर औरत जो अपनी कला को पहचाने और अपने घर वालों पे या किसी भी और अपने अलावा किसी भी और इंसान के ऊपर डिपेंड होने से पहले वो खुद के ऊपर भरोसा करे, खुद की कला के ऊपर भरोसा करे जो भगवान की देन है उसको, और फिर वो अपना जीवन उससे व्यापित करे। तो ये उद्देश्य है मेरी फाउंडेशन। तो बेसिकली आपकी फाउंडेशन आपने कब शुरू की और क्या प्रोजेक्ट्स उसमें चलते हैं? ओके, सो मेरी फाउंडेशन मैंने 2016 में स्टार्ट किया और ऑफिशियली उसको हमने 2020 में रजिस्टर किया। सो प्रोजेक्ट्स में जैसे हमने वी हैव स्टार्टेड विद सैनिटरी पैड प्रोजेक्ट।
सो हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट तो सैनिटरी पैड है और सेकंड प्रोजेक्ट हमारा वो है कला से रिलेटेड। वो सबसे पहले मेरा ही मतलब मैं रखना चाहूंगी कि वो डांस से रिलेटेड। सो सब चीजों में इसमें औरतों के लिए तो खैर स्पेशली औरतों के लिए तो है ही, पर इसमें औरत से ज्यादा इसमें इंसान को कवर करना है, चाहे वो मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, किसी के लिए भी। तो हमारा फाउंडेशन इस वजह से ही स्टार्ट हुआ ही है और इसी उद्देश्य से स्टार्ट हुआ है कि हर एक इंसान का अपने खुद से भला करके और फिर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाए और वो दूसरों को भी पास करे। जैसे मैंने कोशिश की हूँ कि मैंने खुद को पहचान के अब मैं चाहती हूँ कि मेरे से हर औरत पहचाने, तो उस तरीके से मतलब फाउंडेशन का नींव उसी पे रखा गया है और उद्देश्य भी यही है और ये प्रोजेक्ट्स भी यही है। Okay. तो So it is very interesting. You told me about one is dance project and other one is sanitary pad project. करेक्ट। तो दोनों both are entirely different. So I want to understand how would you relate both. Okay. How much relate? So related तो I think सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि वुमेन को हेल्दी होना है। इंडिया में ड्यू टू एजुकेशन बोलो या फिर आप मेल डोमिनेटिंग बोलो या फिर क्या बोलते हैं औरतों को इम्पोर्टेंस नहीं मिलना और उससे ज्यादा औरत खुद को ही इम्पोर्टेंस नहीं देती है खुद को। ये सब कारणों की वजह से सबसे पहले औरत है वो अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करती है, बिकॉज वो सोचती है कि मेरा शरीर मेरी जागीर है, इस तरीके से वो सोचती है। तो सबसे पहले अगर वो किसी पे भी वार करती है तो सबसे पहले अपने शरीर पे वार करती है। और सैनिटरी पैड तो वो मतलब आई थिंक औरतों के लिए तो मैं कहना चाहूंगी कि खाने से भी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम एक दो दिन खाना नहीं खा के हम जी सकते हैं, पर सैनिटरी पैड तो हमको अनिवार्य है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वुमेन। और आजकल क्या हो रहा है कि जो अफोर्ड कर रहे हैं या नहीं कर सकते फॉर वॉट एवर रीजन, वो लोग अलग अलग चीजें वो लोग यूज कर रहे हैं। सो वो एकदम भी अच्छी नहीं है। सो इसीलिए हमने सैनिटरी पैड स्टार्ट किया है कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू मेक वुमेन हेल्दी। राइट। तो ये आपके माइंड में कैसे आया? माइंड में एक्चुअली ये मेरी मदर इन लॉ इंस्पायर की। मेरी मदर इन लॉ को वजाइना कैंसर था, तो वो एक बहुत छोटे से गांव से है और उस समय वो लोग समझ सकते हैं बहुत पहले से कि वो यूज नहीं करते थे। और उसके बाद बहुत दिक्कत आई एंड शी डाइड ड्यू टू कैंसर ऑफ वजाइना कैंसर। सो मेरे हस्बैंड को ये मतलब बहुत था मन में कि हमको ऐसा कुछ करना है कि किसी की माँ इस कारण से न मरे, हम वो कोशिश करना चाहेंगे। सो दिस वाज आवर इंस्पिरेशन। ऐसा। ग्रेट। तो मैम हमें ये बताएं कि ये कैसे एक बिजनेस मॉडल हो सकता है? ओके। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में हमारे प्लान के बारे में बताना चाहूंगी। हमारे पास 2 सैनिटरी पैड प्रोडक्ट है। एक है निराली सैनिटरी पैड जो निराली फाउंडेशन से आता है और दूसरा उड़ान सैनिटरी पैड जो VGW कंपनी से आता है। तो निराली सैनिटरी पैड वो रूरल एरिया के लिए है और जो उड़ान है वो अर्बन एरिया के लिए है। तो जब अर्बन की औरतें लेंगी उड़ान सैनिटरी पैड तो वहां से जो हमको इनकम होगी तो उसका हम लोग उसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं कम अपने निराली सैनिटरी पैड कम रेट में देंगे रूरल में, क्योंकि रूरल में ज्यादातर औरतें रूरल में वो लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं सैनिटरी पैड। तो इस तरीके का प्लान है। और जो आप बोल रहे हैं कि ये लोगों के लिए चाहे वो कोई भी हो, जेंट्स हो या फीमेल हो, जो भी सबके लिए ये बिजनेस मॉडल डेफिनेटली हो सकता है कि उनको घर बैठ के ही करना है, उनको कुछ नहीं करना है। और अगर स्पेशली हम औरतों की बात करें तो उनको सिर्फ घर बैठ के अपना उद्धार करना है और साथ साथ में सोसाइटी के लिए योगदान देना है। तो वो कैसे होगा? तो वो इस तरीके से होगा कि उनको उड़ान सैनिटरी पैड बेचना है और उनके थ्रू हम रूरल में निराली सैनिटरी पैड देंगे जो कि 15 रुपीज में बेस्ट क्वालिटी सैनिटरी पैड है। तो हम कम रेट में हम उन औरतों को क्लॉथ से अपने ये पैड पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये तो एक हो गया प्लान।
जो हम घर बैठ के देख सकते हैं हमारे नियर एंड डियर वंस में, हम कहीं पे भी। उसके लिए हमको सिर्फ गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जो आई थिंक एक आम हाउसवाइफ में एक हाउसवाइफ में होती है, तो उतना चाहिए। सेकेंड ये है कि कोई भी एक लेडी उनको फंड रेज करना है, जैसे 5,000 अगर वो कहीं से भी फंड रेज करेंगे और फंड रेज करके उनको हमको देना है, हम उनको 200 सैनिटरी पैड देंगे, तो वो सैनिटरी पैड उनको सेल करके वो अपना इसमें इनकम पा सकते हैं। तो ये भी उनका खुद का भी उनको इनकम हो रहा है। सेकेंडली वो इस तरीके से प्लान में जुड़ के एक वो वॉलंटियर के तौर पे ही जुड़ रहे हैं, तो इस तरीके से वो सोसाइटी का भी उद्धार करते हैं। तो सैनिटरी पैड रिलेटेड ये 2 प्लान्स है स्पेशली फॉर वुमेन, जो घर बैठ के वो नॉर्मल अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज लाइक दैट। राइट। तो जो आप बता रही हैं, तो जो अर्बन है और जहां अर्बन में अगर कोई सेल करेगा, 2 चीजें मैं जानना चाहता हूँ कि वाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल की रूरल में निराली है, उड़ान अर्बन में उड़ान है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या क्वालिटी का कोई डिफरेंट रहेगा? नंबर 1। और दूसरा सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो अर्बन में ये काम करना चाहेंगी, क्या वो भी इनकम जनरेट कर सकती है, या उनको निराली पैड्स के लिए आपको इनकम प्रोवाइड करनी है, काइंड ऑफ सोशल वर्क? हाँ, तो जो देखो, फर्स्ट आपका मैं आंसर देना चाहूंगी, डिफरेंस इज ओनली द रेट का ही डिफरेंस है, क्वालिटी सेम है, सेम क्वालिटी फॉर अर्बन एंड रूरल। फर्स्ट थिंग, सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये है कि अर्बन में उनको अर्बन में सेल करना है, क्योंकि अर्बन का रेट बाकी सब प्रोडक्ट से कॉम्पिटिटिव है, वो कम में नहीं है। जैसे बाकी सारे रेट्स है, बाकी सारे प्रोडक्ट सैनिटरी पैड के, तो अर्बन में वो वहाँ के जो लोग हैं वो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों को हम हमारा उद्देश्य बता के कि आप अगर ये लेंगे तो हम आप और हम सब मिलके एक सोशल वर्क कर रहे हैं, और आपके थ्रू एक पैड उस औरत को जा रहा है जो क्लॉथ में है। तो इस तरीके से अर्बन में वहाँ पे उनको सेल करना है। और आई थिंक हर इंसान में कहीं ना कहीं एक इंसानियत छोटी सी छिपी रहती है। तो कोई भी एक लेडी सोचेगी कि हम ये खरीद रहे हैं, तो हम ये खरीद लेते हैं, शायद इससे घर बैठ के किसी की दुआ मिल जाए, ऐसे ही जनरली घर में बात करते हैं। तो इट्स लाइक दैट। तो ये कॉन्सेप्ट समझा के अगर हम बेचेंगे तो डेफिनेटली कोई भी एक लेडी कन्विंस होगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक लेडी का दर्द तो वो एक औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है। तो बस इस तरीके से सच्चाई बता के उनको मोल्ड करना है, और उनको उनको मोल्ड क्यों करना है, उनको मोल्ड करना है कि आप भी सोशल वर्क घर बैठ के कीजिए। बस आप ये खरीद रहे उसकी जगह ये खरीदिए, तो आप एक पैड खरीदेंगी तो आप एक औरत को एक पैड देंगी, मतलब एक पैकेट ऑफ पैड देंगी, ऐसा है। पर जो अर्बन में जो सेल कर रही है उसको कुछ बेनिफिट होगा फाइनेंशियल? हाँ, डेफिनेटली ना, फाइनेंशियल बेनिफिट तो होगा ही होगा। वो जो बेचेंगे उनको जो जैसे मार्जिन जो मिलता है, हम कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो मार्जिन मिलता है, सेम मार्जिन जो बेच रहे हैं उनको मिलेगा। तो आपने इसके ऊपर काफी रिसर्च भी की होगी, लोगों से बात की होगी, तो आज की डेट में आपको क्या लगता है कि इंडिया में रूरल एरिया में कितने % फीमेल्स हैं जो अभी भी यूज नहीं करती है, और आपकी इनिशिएटिव लेने के बाद क्या इम्पैक्ट आया है? ओके, सो आई थिंक जहाँ तक हमने रिसर्च किया है, 74% ऑफ लेडीज नहीं यूज कर रहे हैं, ड्यू टू वॉट एवर रीजन, ड्यू टू मे बी दे आर इग्नोरिंग देमसेल्फ, ड्यू टू दे आर नॉट अफोर्डिंग, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ फैमिली। तो ये सब कारण है। तो आई थिंक इतने ये औरतें बिल्कुल भी वो लोग पैड इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? आपकी फाउंडेशन के बाद क्या इम्पैक्ट आया है लोगों में इसको लेकर? ओके, फाउंडेशन जब हमने ये प्लान निकाला तो हमारा मेन प्लान ये एनजीओ के लिए था, क्योंकि हम जैसे एनजीओ से जुड़ के ही हम ज्यादा, एक्चुअली मैं आपको इस चीज पे एक एलोबरेट करना चाहूंगी कि हमारा जो प्लान है, जो हमारा वर्क स्टाइल है, वो इस तरीके से है कि जैसे हम लोग एक जगह पे एक फाउंडेशन, जैसे कुछ लोगों को मिला के जैसे फाउंडेशन एक नहीं खोलते हैं, वैसा हमारा पैटर्न नहीं। हमारा पैटर्न इतना ही है कि हम लोग यहाँ पे प्लान्स बना रहे हैं और हम
सारी इंडिया की सारी एनजीओ से जुड़ के और इस तरीके से वो लोग अपने अपने एरिया में स्प्रेड करें, तो ये हमारा प्लान है। हमको जैसे सबको घर बैठ के ही, हम भी घर बैठे, सब लोग अपने अपने घर से हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ जुड़ने का मतलब जो लोग बस अपने अपने एनजीओ से जुड़े और वो एनजीओ हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम एनजीओ को मतलब डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं इसमें। जैसे नॉर्मली आपने सुना होगा कोई भी प्रोडक्ट के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो वो पर्टिकुलर वो डिस्ट्रीब्यूटर एक सेगमेंट हो गया, जैसे सुपर स्टॉकिस्ट हो गया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, जैसे एक बिजनेस होता है। वैसे हम लोग आई थिंक वी आर द फर्स्ट वन टू मेक एनजीओज एज डिस्ट्रीब्यूटर। और एनजीओ जो है वो जैसे कोई फंड पे चलते हैं या फिर वो किसी ना किसी पे डिपेंड है, चाहे वो किसी पे भी हो, राइट। तो हाँ, तो हमारा इसमें दो उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम एनजीओ को सेल्फ डिपेंड बनाना चाहते हैं, क्योंकि एनजीओ ही सोशल वर्क कर रहे हैं और एनजीओ के थ्रू ही जिन लोगों का कुछ गुड वर्क हो रहा है सोसाइटी में, वो एनजीओ के थ्रू ही हो रहा है। और वो एनजीओ फ्रीली कब काम कर पाएंगे, जब उनके पास एडिक्वेट फंड होगा, राइट। दैट इज ऑब्वियस, राइट। तो और हम जब किसी पे भी डिपेंड होते हैं तो वो आई थिंक अनसर्टेनिटी होता है, कभी हमको फंड मिलता है, कभी हमको नहीं मिलता है। तो और जब हमको फंड मिलता है, हो सकता है हमारे पास प्लान ना हो, और जब हमारे पास प्लान हो तो हो सकता है हमारे पास फंड ना हो। तो हमारा ये उद्देश्य है सबसे पहला कि हम एनजीओ को सेल्फ डिपेंड बनाए, ताकि वो खुद की इनकम करे। और जब हमारे पास खुद की इनकम आ जाएगी तो बेस्ट है ना, एटलीस्ट हमारे पास कम ही सही पर फिक्स इनकम होगी, बिल्कुल, राइट। हाँ, तो ये सबसे पहला हमारा ये उद्देश्य है। तो एनजीओ के लिए हम उनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाह रहे हैं, और एनजीओ के थ्रू हम घर बैठे लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। तो एनजीओ जो होते हैं वो लोग वहाँ के अपने अपने एरिया के लोगों को, वो चाहे फ्री में सैनिटरी पैड बांटे, कि चाहे लोगों को वो लोग मोल्ड करें कि भाई आप भी बिजनेस करें घर बैठे, क्योंकि एनजीओ का काम ही लोगों का सोशल वर्क करना होता है। तो उसमें ये भी शामिल होता है कि वो लोग दूसरे औरतों को सेल्फ डिपेंड बनाए, चाहे वो अपनी टीम हो, चाहे वो कोई और हो जो घर बैठा है। तो इस tariके से पहले एनजीओ को सेल्फ डिपेंड बनाने का फर्स्ट प्लान है। सेकेंड, उनके थ्रू हर घर तक पहुंचना और उन लोगों को सेल्फ डिपेंड बनाना, और जो पहला सेल्फ डिपेंड बनाना, और सेकेंड हर औरत को गांव तक पहुंच के उनको ये समझाना कि आप प्लॉट को छोड़ के सैनिटरी पैड लीजिए। ये हमारा मेन थिंग है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि हो सकता है आपका ये क्वेश्चन हो, तो आप फ्री में क्यों नहीं कर रहे हैं? फ्री में आप निराली सैनिटरी पैड क्यों नहीं दे रहे हैं? हम निराली सैनिटरी पैड मतलब 15 में दे रहे हैं। ये हमारा मतलब है, वो हर किसी के लिए, फ्री में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि फ्री में आप खुद सोच सकते हैं कि फ्री जो होता है वो फ्री हमारे पास कब तक होता है, उसका कुछ नहीं है, राइट। एक बार हो गया तो हो गया बस, फिर तो मतलब जब सामने वाला हमको दान कर दे तब कर दे, राइट। पर जब हम उतने सक्षम बन जाए कि हम एक 15 रुपए का पैड हम हर महीने हमारे क्या बोलते हैं, राशन पानी का जो हमारा मंथली बजट बनता है उसमें एक 15 रुपए का अगर पैड हम इतने सक्षम है कि हम खुद से 15 रुपए का कर सके, तो वो हम क्यों ना करें। और 15 रुपए आई थिंक बहुत नॉमिनल रेट है जो कोई भी लेडी अफोर्ड कर सकती है, बिल्कुल। तो हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये प्लान है। और फिर इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, यही सोच के जो मैंने आपको बताया कि 15 रुपया तो हर एक औरत अफोर्ड कर सकती है, ये पॉइंट है। सेकेंड, उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो अगर नहीं कर सकती तो वो अगर खुद के ऊपर सोचेगी तो वो शायद कर सकेगी। तो इसके ऊपर हमारा जो डांस रिलेटेड जो मतलब है, तो उसके ऊपर है कि वो अपनी कला को पहचान के अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करे और अपनी थोड़ी बहुत इनकम स्टार्ट करे, चाहे वो फिर कैसे भी हो, चाहे वो फिर सैनिटरी पैड रिलेटेड अपना इनकम स्टार्ट करे, और चाहे वो अपनी कला को पहचान के अपनी कला के थ्रू वो कुछ करे। जैसे मैं अपनी कला के थ्रू ही मैंने स्टार्ट किया है, खुद को पहचाना है, और मैंने अपना फाउंडेशन खोला है। तो उस तरीके से हर औरत मतलब एक 15 रुपए का पैड अफोर्ड कर ले, इतना तो भाई कर ही सकते हैं। बिल्कुल। ये मतलब मैं फ्री वाला आपसे पूछता नहीं, क्योंकि अगर फ्री वाला होता तो फिर एक बिजनेस मॉडल भी नहीं बन पाता।
तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ी है फीमेल्स के लिए रूरल एरियाज में, तो आई अप्रिशिएट दैट। तो वो दैट इज मच नीडेड, खास तौर पे कोविड के टाइम पे जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट को धक्का लगा है। करेक्ट। तो ये बताएं मुझे कि ये तो एनजीओ का आपने बताया, लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल लेना चाहते हैं, जहाँ फिर कोई ऐसा बैरियर है कि आपका कोई क्राइटेरिया है कि अगर कोई डिसेबल्ड फीमेल इस तरह का इस मॉडल को अपनाना चाहती है और इस पे काम करना चाहती है, तो आर यू ओपन फॉर एवरीवन? ओके, आपने क्या वर्ड यूज किया? आपने अभी डिसेबल, आई थिंक, राइट? तो अभी आई थिंक 8 क्वेश्चन के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि डिसेबल का मीनिंग क्या होता है आपकी लैंग्वेज में, आप बताना चाहेंगे मुझे? डिसेबल्ड का जो लीगल मतलब है, जिसको मैं मानता हूँ, उसका मतलब है कि जिसको किसी भी तरह का कोई बैरियर हो, थोड़ा फिजिकल बैरियर हो या कोई कम्युनिकेशन बैरियर हो या सोसाइटल बैरियर हो। ओके, तो आपने 2 बात ऐड की। एक तो आपने ऐड किया कि लीगल, और आपने सेकंड बोला कि मैं मानता हूँ। तो आप ये जो आपने मुझे आंसर दिया वो आप मानते हैं कि आप लीगली बोले हैं? नहीं, क्योंकि मैं डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, जो एक्ट में आता है मैं उसी को मानता हूँ। मैं भी यही मानता हूँ, डिसेबिलिटी यही है और तो कुछ है ही नहीं है। इनएक्सेसिबिलिटी इज डिसेबिलिटी। अच्छा, तो आई थिंक मेरी डेफिनेशन कुछ अलग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मेरी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। तो डिसेबल का मीनिंग मैं यही समझती हूँ कि अगर इंसान के पास कुछ हो या ना हो, पर वो एक इंसान है, और इंसान होने के नाते वो अगर अपनी क्वालिटी या अपना शरीर ही क्यों ना हो, तो अपना शरीर अगर वो कोई भी सोशल कॉज में या कोई भी ऐसे काम में जो सोसाइटी को मदद करे, तो अगर वो उस चीज में उसको यूज नहीं ले रहा है, तो वो डिसेबल है मेरे हिसाब से। ट्रू। मेरे हिसाब से जो आपने बोला, तो दैट इज नॉट डिसेबिलिटी। वो तो एक सोसाइटी ने जैसे एक वर्ड बना दिया है डिसेबल बोल के, वो तो एक जैसे एक नाम दे दिया है ताकि हम उन लोगों को छाट सकें, इस वजह से। बाकी अभी मैं आप ही का, मैं कहीं गलत हूँ तो आप प्लीज मुझे बोलिए, पर जैसे मैं आप ही का एग्जाम्पल दूं, जो आप कर रहे हैं आज की तारीख में, जो आप कर रहे हैं, तो आप भी मतलब आप और मैं और हम सब जानते हैं इंडिया की जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, वो लोग के पास सब कुछ होता है, ठीक है, पर वो लोग क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, बीइंग नॉट हैविंग आईज, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि डिसेबल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा। देखिए, मैं इंटरेक्ट करता हूँ तो बहुत सारी चीजों में लोग कहते हैं नहीं ये इसके लिए नहीं है, उसके लिए नहीं है, तो मेरे को ये लोगों के लिए क्लियर करना इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरव्यू में। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से आप जो कर रहे हैं, आपने तो बहुत पहले से स्टार्ट किया। मतलब मैं क्या बोलूँ, आप खुद को या फिर आप जैसे लोगों को, आपके आजू बाजू के लोगों को, या जिनके साथ काम कर रहे हैं, या जिन लोगों को आप कुछ कर रहे हैं, उनको डिसेबल बोलेंगे तो आई थिंक बहुत बड़ा, मतलब चलिए, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। नहीं अप्रिशिएट तो आप जो मतलब मैं क्या बोलूँ, चलिए ठीक है, पर डिसेबल मत बोलिए प्लीज। आप जैसे सब लोगों को आप डिसेबल मत बोलिए, बस लोग बोलिए, वो डिसेबल में नहीं आते। सब लोग हैं, वैसे आप लोग हैं, आप लोग जो वो हर इंसान जो कुछ भी एक ट्राई कर रहा है अपने स्तर से कुछ सोसाइटी के लिए, वो बस वो स्पेशल है। तो ये सबके लिए आपने बोला कि मतलब कोई भी जुड़ सकता है, और अगर कोई इंडिविजुअली भी आपके साथ जुड़ना चाहेगा, इस एरिया में काम करना चाहता है, जहाँ इनकम जनरेट करना चाहता है, तो यू आर ओपन फॉर दैट, राइट? हाँ, जैसे मैंने आपको बोला ना अभी कि हम एनजीओ से जुड़ के फिर हर एक घर तक पहुँचना चाहते हैं, तो कितनी भी हो गया ना, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो फीमेल हो, सैनिटरी पैड कोई भी बेच सकता है। तो आपके साथ जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारे लिसनर्स को बताएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बस हमको कांटेक्ट कीजिए, और बस आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक हमारा जो स्टार्टिंग प्लान है वो हम आपको बताएंगे। आपके पास जो आप आजू बाजू के आपके लोग हैं, तो बस आपको उनसे जुड़ के आपको सैनिटरी पैड बेचना है, अपना उद्देश्य बता के। अभी कई लोगों का ये सवाल था जब मैं इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था कि क्या कोई सेल टारगेट्स है, लोग इससे डरते हैं कि भाई हमें 1 महीने में इतना करना ही करना है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप जो फ्रेंचाइजी है वो हमसे छीन लेंगे या मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, जो ये आप बात बोल रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर लोगों के लिए होता है, जो केवल बिजनेस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जो हर एक प्रोडक्ट का एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो उन लोगों के लिए होता है। जो आपने मुझे पूछा
वो उसके लिए हमारे पास एक स्टार्टिंग प्लान है औरतों के लिए जो केवल 3000 से स्टार्ट होता है। तो उनको केवल 3000 इन्वेस्ट करना है एक सैनिटरी पैड प्रोडक्ट पे, और हर महीने उनको 3000 का प्रोडक्ट लेना है। और एक और बात कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम ही हैं, तो अगर हम उनको फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों को फोर्स करने का उद्देश्य अलग है। उनको हम फोर्स जब तक नहीं करेंगे तब तक वो लोग खुद से बेचने को भी बेचने को भी वो नहीं करेंगे। बहुत औरतें हैं जो प्रोडक्ट मिलने के बाद भी अरे नहीं होता है, या फिर अरे नहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से। भले उनमें कैलिबर बहुत है, पर वो जैसे नहीं, खुद को हम भूल जाते हैं। ये दुनिया के लोगों की चौकाचौंध में हम खुद के कैलिबर को भूल जाते हैं, तो उस तरीके से वो लोग टाल देते हैं काम को। तो औरतों को फोर्स मैं तो कहूंगी करना चाहिए, क्योंकि जब तक करेंगे नहीं तब तक वो पहल नहीं करेंगे कि हाँ हमको करना है, नहीं हमको करना ही है। तो उन लोगों को फोर्स करने का उनके पास कोई फ्रेंचाइजी वगैरह कुछ नहीं, उनके पास बस एक उद्देश्य होना चाहिए बस। हमारे पास जो औरतों के लिए प्लान है उसमें उनके पास फ्रेंचाइजी बोल के कुछ नहीं, उनके पास इतना ही होना चाहिए कि उनके पास एक मिशन होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए। और हर महीना 3000 का प्रोडक्ट तो आई थिंक आप भी कन्विंस करेंगे कि कोई भी ले सकता है। आप 2 गहना कम ले लीजिए, पर 2 साड़ी कम ले लीजिए। अगर आपको सही में अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आप 2 साड़ी कम लेके 3000 का सैनिटरी पैड प्रोडक्ट तो आप ले ही सकते हैं। कितनी एनजीओ आपके साथ अभी जुड़ गई है? हमारे साथ ऑलमोस्ट 200 एनजीओ जुड़ गए हैं, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और जो हमसे 15 रुपीज वाला निराली सैनिटरी पैड लेके डोनेट करते हैं उनके एरिया में, ताकि लोगों में सैनिटरी पैड का अवेयरनेस जाए। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ ऐसा कर रही है, लेकिन वही आपने जो पहले बात की कि डोनेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते, वो कभी मिल जाता है कभी नहीं मिल जाता है, तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। इससे पहले कि मैं आपसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स कहूँ कि शेयर करने को, थोड़ा सा मैं आपकी डांसिंग प्रोजेक्ट पे भी आना चाहता हूँ कि वो एग्जैक्टली है क्या, उसमें आप क्या करती हैं? ओके, तो डांस जो है, डांस से हमने स्टार्ट किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा फील्ड है। तो डांस के बाद हम लोग बहुत कुछ आगे सारी कला को आगे लाना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी कला हो। और उससे हमारा एक ही उद्देश्य है कि जैसे हर इंसान को कोई ना कोई भगवान ने स्पेशल एक क्वालिटी तो दी होती है, ये तो 200% है। कोई जानता है तो कोई नहीं जानता है उसके बारे में। तो हम बस उतना चाहते हैं कि हर एक इंसान, स्पेशली वुमेन उसको अपने बारे में जाने, चाहे उसके अंदर कुकिंग हो, चाहे सिलाई बुनाई हो, चाहे उसके अंदर मैनेजमेंट हो, चाहे उसके अंदर क्रिएटिव आइडियाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई एक ना एक कला तो है ही है हर एक इंसान के अंदर। तो वही कला को वो सीखे और आगे सीखे, और सीख के उसको अपना एक इनकम का जरिया बनाए, और इनकम उसका एक फिक्स इनकम वो अपना बनाए, और वो इनकम के थ्रू वो और लोगों से जुड़े और औरतों से जुड़े। और जैसे वो प्रेरणा उसको मिली और जैसे वो आगे बढ़ी केवल अपनी कला से, वो सेल्फ डिपेंड बनी, उसको और आगे जितनी महिलाओं से वो जुड़ रहे हैं उनको और आगे वही काम करना है। तो आप लोग ये काम कैसे करते हैं, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या करती है? आपके वहाँ फीमेल्स आती हैं, आप उन्हें ढूंढती हैं, तो आप उन्हें ट्रेनिंग देती हैं, तो मतलब आपके क्या प्रोजेक्ट्स, आप कैसे इसको रन करती है? तो आप सही कह रही हैं, बट इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करती हैं आप? एक्चुअली मैं डांस क्लास चला रही हूँ, तो मैं जैसे अर्बन एरिया के लिए मैं पेड डांस क्लास जो मैं फीस लेती हूँ मैं, और अलग एरिया में यहाँ पे मैं फ्री वर्कशॉप क्रिएट कर रही हूँ डांस के। तो जो लोग को डांस में इंटरेस्ट है वो लोग बार बार आ रहे हैं मेरे पास, और वो लोग सीख रहे हैं, और उनको शायद मुझसे भी बात करके अच्छा लग रहा है, तो वो लोग को अच्छा लग रहा है, वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग कुछ अपने बारे में बात करते हैं, वो लोग डांस सीखते हैं, उनको अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से वो लोग को हमारा उद्देश्य के बारे में भी पता लग रहा है, तो वो लोग और औरतों को लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने स्टार्ट किया है। उनको सैनिटरी पैड के बारे में भी मैंने बहुत औरतों को बताया है, जिनको बहुत अच्छा लगा है, उनको लगा है कि हमारे पास कुछ ऐसा आया है जो हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको 3000 की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया। तो उन लोग को बहुत अच्छा लगा, सुन के लगा कि कुछ कर सकते हैं जो हम हमारे से अफोर्डेबल है, जिसकी
जिसके बारे में हमको हमारे हस्बैंड से पूछना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से वो लोग ने रिएक्ट किया, वो लोग डांस क्लास से और औरतों को जोड़ रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ बैठ के ही लोगों से जुड़ने का और उन लोगों को एंगेज करने का ट्राई कर रहे हैं। राइट। तो आप अपनी वेबसाइट और ईमेल आईडी अगर हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर दें तो ताकि वो भी आप लोगों से जुड़ सके और इसका पार्ट बन सके। यस। वेबसाइट इज www.aapkinirali.com। ये हमारी वेबसाइट है। और ईमेल आईडी apkiniralifoundation@gmail.com। तो ये मेरा हमारे फाउंडेशन का वेबसाइट और ईमेल आईडी है जी। आपकी निराली एक बार स्पेल कर दें। सॉरी, आपकी निराली एक बार स्पेल कर दें हमारे लिसनर्स के लिए। ओके। AAPKI आपकी निराली NIRALI। जी। अच्छा, एक बात बताएं जो हम जानना चाहते हैं कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं आपको इस प्रोजेक्ट को रन करने में। ओके, तो चैलेंजेस आई थिंक एक ही चैलेंज है और वो ही सबसे बड़ा चैलेंज है। वो है इंसान, वो है माइंड को मोल्ड करना। चाहे वो एनजीओ हो या चाहे वो एक इंडिविजुअल हो। तो बिकॉज जो एक पैटर्न सदियों से चला आ रहा है, अगर हम औरतों के लिए बात करेंगे तो सदियों से चला आ रहा है कि आपको घर में रहना है, आपको खाना बनाना है, फैमिली बच्चों का ध्यान रखना है, दैट वो एक पैटर्न चला आ रहा है। तो और एनजीओ के लिए ये पैटर्न चल रहा है कि आपको कहीं ना कहीं से फंड मिलेगा और आप एनजीओ चलाएं। तो ये एक पैटर्न, तो ये दोनों पैटर्न को हम लोग का इरादा है, ये दोनों पैटर्न को कट करो। ये बहुत पुरानी बात है। अब ये पैटर्न को कट करके सेल्फ डिपेंड आप लोग बने और अपना काम खुद से निकाले, किसी पे निर्भर ना हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एनजीओ को हमको बहुत दिक्कत आती है कि आप लोग अपना खुद का प्रोडक्ट स्टार्ट करके खुद भी एनजीओ भी एक इनकम पाए और अपनी टीम को भी एक इनकम ऐसे। तो वो और औरतों को भी बहुत, जैसे मैंने आपको बोला डांस क्लास में भी जैसे मैं बात करती हूँ इंडिविजुअली औरतों से, तो बहुत हाँ कुछ औरतें होती हैं जो जल्दी समझना चाहती हैं, जिसके अंदर आई थिंक महत्वाकांक्षा है। और जिन लोगों जिन औरतें जो एक्चुअली में खुद को भूल चुकी हैं, तो उन लोगों का माइंड मोल्ड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दे आर वेरी मच स्टक विद देयर ओल्ड थॉट्स कि नहीं हमको इसी में करना है। तो ये ही एक चैलेंज ही है और कोई चैलेंज नहीं। आपका ऑफिस बेंगलोर में है, जो आपकी फाउंडेशन है वो बेंगलोर में है, तो आने वाले टाइम में क्या आप एक्सपैंड कर रही हैं बाकी स्टेट्स में भी? अरे मैंने तो अभी से एक्सपैंड ही करना शुरू कर दिया। मैंने आपसे क्या बोला कि एक्सपेंशन में कोई लैंड ऑफिस या लैंड के थ्रू मैं एक्सपेंशन नहीं करूंगी। मैं लोगों से मुझे एक्सपेंशन करना है और मैंने तो स्टार्ट ही एक्सपेंशन से ही किया है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल। बाकी एनजीओ के साथ मिलके आप देश के कोने कोने में ऑफिस तो मेरे पास एक कम्युनिटी ऑफिस आज भी है और बाद में भी मेरी तो एक ही कम्युनिटी ऑफिस होने वाली है। चलिए, तो ऐसा है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप सोसाइटी को? सोसाइटी में मेरा एक ही मैसेज है और स्पेशली वुमेन के लिए कि आप प्लीज खुद को स्पेशली अपने हस्बैंड पे निर्भर न हो और खुद की अपने अंदर एक क्वालिटी है उसको प्लीज पहचानिए, खुद पे ध्यान दीजिए क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। खुद को हम इग्नोर करके हम हमारे फैमिली का ध्यान नहीं रख सकते हैं, हम कभी नहीं रख पाएंगे। सबसे पहले हम खुद का आप उद्धार कीजिए, उसके बाद तो सबका उद्धार हो ही जाएगा। खुद को पहचानिए और खुद के ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए और इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो आप अकेले नहीं हो, आप हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ सारी सिचुएशन लड़ सकते हैं। तो स्ट्रांग बनिए और स्ट्रांग बनने के बहुत सारे तरीके हैं। एक स्टेप उठाइए, बस स्ट्रांग बनने का केवल इरादा चाहिए। इरादा उठाइए, पूरी दुनिया खुली है, सब लोग हैं जो आपकी मदद करने में जुट जाएंगे। तो मेरा यही मैसेज है कि जैसे मैंने खुद को पहचाना, मैंने बस खुद की पहचान मैंने जैसे डिस्कवर की, वैसे प्लीज आप सब भी करिए और अपना अपना उद्धार करिए और आपसे ही देश का उद्धार होगा। इसी तरीके से देश का उद्धार होगा। बिकॉज वुमेन स्ट्रांग, कंट्री स्ट्रांग। और वुमेन नॉट स्ट्रांग तो डेफिनेटली नथिंग इज स्ट्रांग। वुमेन से ही तो सब कुछ होता है।
तो आप बहुत स्पेशल है, आप ही स्पेशल है और हमेशा आप ही स्पेशल बनी रहेंगी, क्योंकि आप ही दुनिया को बनाती हैं और आप उससे पहले अब आपको खुद को बनाना है। आप एक बेड़ा उठाइए कि मुझे खुद को बनाना है, इसके लिए किसका नुकसान नहीं करना है और किसी से अलग नहीं होना है, सबके साथ रह के आप अपना उद्धार करिए। बस इतना मेरी अब है लोगों को। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा है जो आप शेयर करना चाहती हैं लिसनर्स के साथ, तो आप कर सकती हैं। नहीं, आई थिंक आपने सब पूछा है एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड। अब मुझे मन में और ऊर्जा आ गई है कि शायद मेरा ये मैसेज कोई लोगों तक पहुंचे और उनमें से एक औरत हो जो सही में, जिसको अगर मेरी बात ट्रस्ट कर जाए तो मेरा तो इतना बोलना सफल हो जाएगा, इतना किया मेरा सफल हो जाएगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो आई एम थैंकफुल फॉर हैविंग मी हियर। जी, थैंक यू सो मच। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमने बात की निकिता कुमार जी से, जो फाउंडर है आपकी निराली की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं और एक तरह का नया एक्सपेरिमेंट है, एक बिजनेस मॉडल है कि आप एनजीओ के लिए भी इनकम जनरेट कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आप खुद भी इनकम जनरेट कर सकते हैं और इनकम जनरेशन के साथ साथ आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उनको उनकी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प कर सकते हैं और अपने घर को चलाने में खुद की हेल्प कर सकते हैं। तो अगले सप्ताह किसी और पर्सनैलिटी के साथ मिलूंगा, तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।